भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान बाबा आनंद मूर्ति। दक्षिण भारत में प्रचलित एक कहानी मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक चरवाहा प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करता था। साधना करते समय वह अपने पशुओं को शिवलिंग के आसपास चरने के लिए छोड़ देता था। उसे विश्वास था कि जब हम ध्यानमग्न रहेंगे, भगवान शिव हमारी गायों भैंसों की देखभाल करेंगे। जितने समय वह साधना करता, उतने समय भगवान शिव एक आदमी के रूप में प्रकट हो पशुओं की देखभाल करते। जितनी मात्रा में कोई भगवान पर श्रद्धा रखता है, उतनी मात्रा में भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण के विषय में भी ऐसी ही एक कथा है। प्रतिदिन एक बालक अन्य सहपाठियों के साथ घने जंगल के बीच से होते हुए विद्यालय जाता था। एक दिन उसे अकेले जाने की नौबत आई, क्योंकि दूसरे बच्चे पहले ही विद्यालय चले गए थे। उसने अपनी माँ को साथ चलने को कहा। वह अकेले उस जंगल से होकर जाने में डर रहा था। उसकी माँ ने कहा, जब आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई कृष्ण को पुकार लेना। निश्चय ही जंगल पार करते समय वह तुम्हारे साथ रहेंगे। बालक निश्चल सरल स्वभाव का था। अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर वह विद्यालय के लिए अकेला निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, कृष्ण को पुकारा, मेरे बड़े भैया कृष्ण, आओ और मुझे जंगल पार करा दो। तत्क्षण भगवान कृष्ण बड़े भाई के रूप में प्रकट हो गए और उसके साथ जंगल के उस पार तक गए। विद्यालय पहुंचने पर कृष्ण ने कहा, जब भी वह पुकारेगा वह उपस्थित हो जाएंगे। यह कहकर वह लुप्त हो गए। तदोपरांत कृष्ण उस बालक की पुकार पर आ जाते। उस बच्चे के निष्कपट पुकार पर उनका दिल पिघल जाया करता था। एक दिन अध्यापक ने उस बालक से पूछा, वह प्रतिदिन अकेले जंगल के रास्ते विद्यालय कैसे आता है? मेरे बड़े भाई कृष्ण मेरे साथ रहते हैं, उस लड़के ने बताया। यह सुनकर उस अध्यापक के होश उड़ गए। वह जानता था कि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, परंतु उसने उन्हें कभी मानव शरीर में नहीं देखा था। भगवान कृष्ण को सशरीर देखने की आशा संजोए एक दिन वह उस बालक के साथ हो लिया। जंगल में पहुंचते ही उस बालक ने कृष्ण का आवाहन किया। चूंकि उस बालक के साथ उस दिन अध्यापक महोदय थे, इसीलिए कृष्ण प्रकट नहीं हुए। अध्यापक की केवल यही जानने की मंशा थी कि वह बालक सत्य बोल रहा है या नहीं। उसके मन में कृष्ण दर्शन की उत्कट इच्छा नहीं थी। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए निश्चल मन का होना जरूरी है। भगवंत दर्शन के लिए शुद्ध हृदय, निश्चल पुकार, दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम केवल उन्हें अपने आश्रय के रूप में ग्रहण करते हैं, तभी वह हमारी पुकार का उत्तर देते हैं। ठीक यही बात बाबा पर भी लागू होती है। जो लोग उन पर पूर्णतः आश्रित है, उनकी पुकार वह कभी अनसुनी नहीं करते। यह रोचक संयोग है कि भगवान शिव का आविर्भाव अमावस्या को हुआ था। बाबा आनंद मूर्ति का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन उषक काल में हुआ था। अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमासी का चक्र इस प्रकार पूरा हो जाता है। मैं जीवन भर किसी न किसी रूप में ईश्वर की उपासना करता रहा। मेरे मन से उनसे बात करने की इच्छा जोर मारती थी। यदा कदा वह विभिन्न रूप में प्रकट भी हुआ करते थे। जब मैं उन्हें पुकारता, वह मेरे विचारों में आकर मेरा मार्गदर्शन करते। इस पुस्तक में मैं आप बीती उन सत्य घटनाओं का वर्णन करूँगा, यह बताने के लिए कि बाबा क्यों मेरे जीवन के ध्रुव तारा है और कैसे उन्हें मैं सदैव अपने पास पाता हूँ। मेरी केवल यह सोच ही नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति को वही अनुभूति हो सकती है। उनकी स्नेह और कृपा बिना भेदभाव के सभी के लिए समान है। वह सभी को प्यार करते हैं
और सबके लिए उन्हें सदैव चिंता रहती है। महासागर के गर्जन में, बादलों के गड़गड़ाहट में, बिजली की गति में तथा उल्कापात की भीषण ज्वाला में वह तुम्हें पुकार रहे हैं। बाबा।